केदारनाथ धाम में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम की तरफ आ रहा था और उसमें 6 तीर्थयात्री सवार भी थे। हेलीकॉप्टर को इस हेलीपैड पर लैंड करना था और उसमें सवार यात्रियों को उतारकर बाकी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर में बिठाना था, लेकिन तभी उसमें तकनीकी खामी आ जाती है और वो ठीक लैंडिंग से पहले हवा में घूमने लगता है। हेलीकॉप्टर हवा में ही चक्कर काटने लगा। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि हेलीकॉप्टर किस कदर लड़खड़ा रहा है। हेलीकॉप्टर में सवार श्रद्धालु सांसें थामे बैठे रहे। हेलीकॉप्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पायलट ने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली तस्वीरें हैं ये। हालांकि 6 यात्री इसमें उस समय अंदर बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में और उनका डर भी समझिए। हेलीपैड पर ये लैंड नहीं कर पाया, घूमने लगा हवा में। जो यात्री थे, जो बाहर थे, आप देखिए वो भागने लगे और फिर वो तो जो चालक था उसकी सूझबूझ थी कि उसने वहीं वैली में लैंड करा दिया। और देखिए ये हेलीपैड पे लैंड नहीं किया है हेलीकॉप्टर, ये देखिए। हालांकि राहत की बात, गनीमत बस ये रही कि ये सभी यात्री और पायलट जो है वो सुरक्षित हैं। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक अलग अलग धाम में 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक हार्ट अटैक या दूसरी बीमारियों से 15 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री में 12 और गंगोत्री में 3 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा यमुनोत्री का है। वहीं चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों का कहना है कि सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था यमुनोत्री धाम में है। अब तक दोनों धामों में रिकॉर्ड तोड़ 3,40,123 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनना चाहिए। हमने ये व्यवस्था बनाई है अभी कि 31 मई तक जो ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हम तत्कालिक रूप से करते थे, वो तत्कालिक रूप से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी बंद कर दिए हैं। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, जो एक धारण क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो विभाग और इनके नियमों के अनुसार आता है, हम उसी के अनुसार यात्रा को संचालित कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में अत्यधिक संख्या आ गई और पिछले 10-12 दिनों में 10 लाख का आंकड़ा यात्रा का हो चुका है और लगातार संख्या आ रही है। अब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि यात्रा के जो नियम बने हैं उनमें सभी लोग सहयोग करें और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, कुल मिलाकर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा पर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था सरकार को ही बनानी पड़ेगी कि जिन लोगों के पास नहीं है रजिस्ट्रेशन कार्ड या जो भी नंबर होता है तो उनको आगे बढ़ने ही ना दिया जाए, चाहे वो हाईवेज हो। 8-8 घंटे का जाम लग रहा है। अब आप जब धाम पर पहुंच रहे तो वहां भी अव्यवस्था है, लोगों की जान जा रही है। जवाबदेही तो सरकार की होगी। देखिए, बिल्कुल आज इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर गढ़वाल, जो सचिव मुख्यमंत्री भी हैं विनय शंकर पांडे, इन्होंने डिटेल में बताया। देखिए, अब तक पूरे चारधाम क्षेत्रों में 50 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हुई है। उनके मौत के कारण को इस तरीके से बताया गया है कि हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट के कारण लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो मेडिकली अनफिट हैं, जिनको बीपी प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो यात्रा पर आ रहे हैं। स्क्रीनिंग 1,70,000 लोगों की हुई, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है और बड़ा मुश्किल है उतने लोगों को स्क्रीनिंग करना। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऋषिकेश में 7,500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अब हज़ार के हिसाब से पर डे लोगों को वहाँ से आगे भेजा जा रहा है। और ये कहना है सरकार शासन का कि अगले 3 से 4 दिनों में ये जो बैकलॉग है इसको हम ख़त्म कर देंगे। यानी जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोग थे उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा पर भेजा जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब नए लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ना आए, इस पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जी न्यूज के माध्यम से हम भी तमाम जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं चारधाम की यात्रा से, उनसे यही अपील करेंगे कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर यात्रा का कार्यक्रम बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए।